से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसानों ने किया केएमपी हाईवे को पूरी तरीके से जाम। आपको बता दें बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर किसानों का जत्था, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान आंदोलन में केएमपी हाईवे को जाम करने में महिलाओं की कतार, जी हाँ महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है किसान आंदोलन में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हावड़ा में ममता बनर्जी की आपको बता दें आंधी पूरी तरीके से उड़ गई बीजेपी की सरकार। आपको बता दें जबरदस्त तरीके से दोस्तों भाजपा को जबरदस्त झटका लग रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर हावड़ा में बम फेंका गया, जी हां यानी कि चुनाव की प्रक्रिया को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, आपको बता दें लेटर लिखकर मांगी कोविड-19 की आपको बताया दवा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां मोदी को अब मुसलमानों का सहारा। दरअसल आप लोग बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है, अब वो मुसलमानों को समझा रही है कि फिलहाल ममता के पास मत जाओ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रामदेव बाबा को बड़ा झटका, 3 निवेशकों ने खींचा अपना हाथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी ने जो है आपको बता दें वीडियो जारी करते हुए सीआरपीएफ के जवानों पर लगाया आरोप। जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें रात के अंधेरे में ममता बनर्जी का बूथ ही तोड़ दिया गया ताकि वहां पर उनके एजेंट ना बैठ सके और लोगों में हड़कंप मच जाए, इसके बारे में दोस्तों टीएमसी ने वीडियो जारी करते हुए कहा यह है फिलहाल चुनाव आयोग जो सो रहा है गहरी नींद में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बंगाल में जो है मोदी खेल रहा है नया खेल। प्रशांत भूषण का दोस्तों एक ऑडियो वायरल करके बोला जा रहा है कि फिलहाल भाजपा मजबूत है। सोचिए दोस्तों अब जब बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है तो इस तरीके के ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं झूठे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल ये सरकार देश विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, इसको जाना ही होगा 2024 में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दिल्ली के कृषि मंत्री आपको बता दोस्तों गोपाल राय ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल किसानों की फसलें क्यों नहीं खरीदी जा रही हैं। जी आपको बता दोस्तों दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने बैंड बजा दी है, के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पीएम मोदी पर जबरदस्त तरीके से भड़के संजय रावत, बोले फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं दी जा रही वैक्सीन, यानी कि दोस्तों अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल का वीडियो वायरल भरी, आपको बता दें लाइव कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार का उड़ाया मजाक, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्यों। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं आज किसानों ने किया पूरी तरीके से केएमपी हाईवे को जाम, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक इसी तरीके चलता रहेगा। आपको बता दोस्तों आज किसानों का जत्था देखने को मिल रहा है, जहां पर किसानों ने केएमपी हाईवे के साथ साथ जो यहाँ पर टोल टैक्स को भी बंद कर दिया। आपको बता दें लगातार दोस्तों कृषि कानून को लेकर किसान जो है 4 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, ये मानकर चलिए कि लगभग अब आधा साल के करीब होने वाला है किसानों को। जिस तरीके से दोस्तों किसान अपनी मजबूरियां लेकर बैठा है, इसको देखकर एक चीज तो साफ हो गई है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती दोस्तों अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें लगातार जो यहां पर आज तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने पूरा केएमपी हाईवे को न सिर्फ जाम कर दिया दोस्तों बल्कि टोल टैक्स को भी पूरी तरीके से बंद कर रखा है। आपको बता दें लगातार सरकार की इन तानाशाही और इन काले कानूनों से परेशान न सिर्फ किसान बल्कि आम जनता भी हो गई। इसीलिए किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल ये सरकार देश विरोधी है, ये सरकार जो यहाँ पर किसान विरोधी है, इसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आपको पता है दोस्तों जिन लोगों ने सत्ता में लाया था इस सरकार को, उन्हीं के खिलाफ जालसाजी और 420 वाले काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर इन कृषि कानून को लेकर दोस्तों किसानों के ऊपर कई बार जो यहाँ पर पानी छोड़ा गया, लाठियां चार्ज की गई, उसके बावजूद भी किसान हिले तक नहीं।
इससे एक बात तो साफ होती है दोस्तों कि फिलहाल इस सरकार, ये निर्दयी सरकार है, इसको किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें हावड़ा में ममता बनर्जी की आंधी, जी हाँ उड़ गई भाजपा की सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव है और चौथे चरण में दोस्तों ये डिसाइड हो गया कि फिलहाल अब की बारी ममता दीदी की सरकार। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में न सिर्फ महिलाएं बल्कि आज के युवा और जिस तरीके से उतर रहे हैं इस दौड़ में, इसको देखकर साफ बताया जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी। आपको बताया दोस्तों लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ आज हावड़ा में ममता दीदी का दोस्तों चौथे चरण में आंधी देखने को मिली, जहां एक तरफ दोस्तों टीएमसी को जमकर वोट मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों सन्नाटे खींचे हुए। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर फिलहाल किन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं। ममता दीदी ने बंगाल को काफी अच्छे से संभाल रखा और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम समुदाय के जो वोट है वो पूरे ममता दीदी खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें आज हावड़ा में जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बम्पर वोटिंग हो रही है, जितनी सोची भी नहीं थी उससे उम्मीद से ज्यादा वोटिंग हो रही है और दोस्तों फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बारी ममता दीदी 200 के भी पार जाने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल किसानों के जत्थे में दोस्तों महिलाओं ने किया केएमपी को पूरी तरीके से ब्लॉक। आपको बता दोस्तों वहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का जत्था दरअसल दोस्तों किसान आंदोलन की एक खासियत रही है, बड़ी खूबसूरती से खासियत रही है कि महिलाओं ने इस आंदोलन को काफी अच्छे से संभाला है। बीजेपी शुरू से यह सोच रही थी कि यह बिल्कुल शाहीन बाग की तरह आंदोलन होगा, हम जबरदस्ती कर इनको हटा देंगे किसी तरीके से, लेकिन हुआ कुछ और दोस्तों, क्योंकि यहां पर किसानों का आंदोलन निकला बेहद ज्यादा मजबूत, जिसको छल बल किसी भी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी हटा नहीं पाई। अब आलम यह होगा है कि अब कोरोना के नाम पर भी किसानों को हटाने की बात चल रही है, लेकिन फिलहाल दोस्तों किसानों ने यह साफ कर दिया था कि फिलहाल आंदोलन तो तभी खत्म होगा जब ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे। किसानों का तो यहां तक कहना है दोस्तों कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ये सब सरकार की साजिश होती है। जैसे ही चुनाव आते हैं कोरोना आ जाता है, जैसे ही चुनाव जाते हैं कोरोना भी भग जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ताना मारते हुए कहा कि फिलहाल अभी बंगाल में कोरोना नहीं है, जैसे ही मोदी जी दिल्ली में आएंगे उनको कोरोना याद आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें महिलाओं से जब बात की गई तो महिलाओं ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो इस आंदोलन में इसी तरीके से जुटी रहेंगी जब तक ये बीजेपी की दगाबाज सरकार किसानों के साथ दोस्तों न्याय नहीं करेगी, तब तक किसान यहां से हटने वाला नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें रात के अंधेरे में एफएसआई के जवानों ने दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर जवान है उन्होंने पूरी तरीके से जो है बूथ तोड़ दिया। जी हाँ आपको बता दोस्तों टीएमसी का जो पीआरएफ के जो जवान है सीआरपीएफ के, उन्होंने पूरी तरीके से ममता बनर्जी का टीएमसी का बूथ तोड़ दिया और इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी ने ही जो है साझा किया है और ये बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग सो रहा है। अगर ममता बनर्जी दोस्तों एक मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ बोल देती है तो उनके खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है, लेकिन सोचिए दोस्तों किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का दलाल बन चुका अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो, और किस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई हो रही लेकिन भाजपा के लोग कुछ भी करें उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। आपको बताया दोस्तों टीएमसी का रात के अंधेरे में सीआरपीएफ के जवानों ने बूथ तोड़ दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। शायद ये इसलिए किया गया होगा कि ताकि सुबह जो लोग वोट देने आए तो वो सोचे कि यहां तो जो है जो टीएमसी के जो दोस्तों वहां पर कार्यकर्ता है वो ही नहीं है और वो देखकर डर जाए, यानी कि दोस्तों जो एजेंट होते हैं वोट डलवाने वाले। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जहां एक तरफ 8 चरणों में चुनाव करेगा जबकि ये 3 चरणों में दोस्तों चुनाव आराम से निपट सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से जो बोला चुनाव आयोग ने वही करा और 8 चरणों में बंगाल के चुनाव कराए। यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव आयोग क्या क्या कर रहा है। चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी कहती है बैठो तो बैठ जाता, उठो तो उठ जाता। जी अब निष्पक्षता कहीं नहीं बची है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से उत्तर हावड़ा में बम फेंक कर जो है पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जी हाँ दरअसल दोस्तों आज हावड़ा में वोटिंग चल रही है, वोटिंग के कारण लोगों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि ये वोटिंग अच्छे तरीके से होगी या फिर से एक बार हिंसा की साजिश की जाएगी। आपको बता दोस्तों बम फेंक कर उत्तर हावड़ा में एक रस्सी से बना हुआ बम फेंका गया, हालांकि ज्यादा बड़ा बम नहीं था, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये बम फेंका गया इसको देखकर एक बात तो साफ है कि फिलहाल
फिलहाल बीजेपी के लोग जिस तरीके से ये कर रहे हैं इसके ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। जी हाँ, और दोस्तों किस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है ये भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, बौखला गई है, और इससे एक बात साफ हो जाती है कि फिलहाल टीएमसी की जबरदस्त तरीके से बम्पर जीत होने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली के कृषि मंत्री ने एफएसआई को लगाई जमकर फटकार। बोले जो नए कानून बनाए गए ये किसानों के हित में बनाए गए या किसानों के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, दिल्ली में जो किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है उनसे कहा जा रहा है कि पहले साइन लेकर आओ, जिसको लेकर दिल्ली के कृषि मंत्री आपको बता दें गोपाल राय ने अब मोदी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आपको बताया दोस्तों एफसीआई के लोगों अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि फिलहाल इनकी फसलें क्यों नहीं खरीदी जा रही हैं। उनका कहना है कि नए कृषि कानून के चलते हम नहीं खरीद सकते, साइन तो लगेंगे ही, जिसके चलते गोपाल राय ने जमकर फटकार लगाई। आपको बता दोस्तों दिल्ली के कृषि मंत्री हैं और केजरीवाल का जो समर्थन है वो हमेशा से किसानों के साथ रहा है। इससे एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल विपक्ष जमकर ले रहा है और कहकर ले रहा है मोदी जी की फिलहाल। फिर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें रामदेव बाबा को बड़ा झटका, 3 निवेशकों ने खींच लिए अपने हाथ। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर और जिस तरीके से बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा थी उसको लेकर अब 3 निवेशकों ने अपने हाथ खींच लिए। जी आपको बता दोस्तों ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जो है यहाँ पर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में घोटाले निकल रहे हैं उसको लेकर अब सवाल उठ रहा है। इससे पहले आपको बता दें जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन थे उन्होंने बाबा रामदेव की कोरोनिल को भी प्रमोट कर दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर भी सवाल उठ गए थे कि फिलहाल इस देश का स्वास्थ्य मंत्री कैसे किसी दवा को ये कह सकता है कि इससे कोरोना चला जाएगा। और दोस्तों बड़े पैमाने पर बाबा रामदेव के साथ आपको तो पता ही है मोदी जी की यारी है, बड़ी पुरानी यारी है उनसे, एक बात तो है, और वो यारी अच्छे से निभा रहे हैं वो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें आज पूरी तरीके से बूथों पर टीएमसी के लोगों ने बोला धावा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें टीएमसी के नाम के डल रहा है वोट तो भाजपा को होने लगी टेंशन। दरअसल दोस्तों इन दिनों आज एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा कि देखिए प्रशांत किशोर का एक ऑडियो वायरल, इसमें वो खुद मान रहा है कि मोदी भाजपा जो है वो मजबूत है यहाँ पर बंगाल में और मोदी जी को लोग भगवान मानते हैं। सोचिए दोस्तों इस तरीके का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और इससे एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी बचकुंडी हरकतों पे उतर आई है। अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। अब या तो इनके पास एक गोदी मीडिया का हथियार है या फिर इनके पास दोस्तों मुसलमान हैं। आजकल मोदी जी को मुसलमानों पर बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन ये प्यार सिर्फ वोटों तक का ही है। जी हाँ, इसीलिए तो मोदी जी चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी के वोट बढ़ जाएं और मुसलमान जो है ममता बनर्जी की जगह किसी और को वोट दे दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों एक फ़ोटो जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आपने देखा होगा एक मुसलमान व्यक्ति है जो कि मोदी जी से कान में कुछ कह रहा है और मोदी जी बड़े ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं दोनों, जिसके बाद आज तक ने ये फोटो को जमकर वायरल किया और ये भी कहा कि भाई अब टोपी वालों को टेंशन होने लगी है मोदी जी के साथ मुसलमानों को देखकर, यानी कि असद ओवैसी को। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। ये बंगाल के चुनाव है, किसी भी एक व्यक्ति को थोड़े बहुत पैसे दो, मुस्लिम की टोपी लगाओ या फिर मुसलमान को ही खरीद लो और उससे बात करो और अपनी फ़ोटो वायरल करा दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि ममता बनर्जी के वोट बढ़ जाएंगे, कोई ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा। तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों का अब इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। पहले मुसलमान आतंकवादी था, फिर मुसलमान ने कोरोना फैला दिया। CAA NRC में जो है यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि वो तो आतंकवादी थे जो आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, घुसपैठियों का, और अब किसान भी आतंकवादी ही है। जी हाँ, यानी कि सरकार के खिलाफ जो भी जाए वो आतंकवादी खालिस्तानी। जैसे ही सरकार को मुसलमान की ज़रूरत पड़े तो वो हमदर्द हो जाता है मोदी जी मुसलमानों के, या फिर मुसलमान उनका हमदर्द हो जाता है। तो जिस तरीके से ये अंधभक्ति चल रही है दोस्तों, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने लिखी मोदी सरकार को चिट्ठी तो भिन भिनाने लगे भाजपाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों एक अजीब ही दौर चल रहा है जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भिड़त हो गई है। जी हाँ,
केंद्र राज्य सरकारों का यह आरोप है कि केंद्र की जो सरकार है वो लगातार कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमें नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है दोस्तों, वहां पर वैक्सीन नहीं दी जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर आराम से वैक्सीन दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के संजय रावत का भी यही कहना है कि फिलहाल हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही, और जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केस निकल रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री हमें कोरोना वैक्सीन मुहैया नहीं करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, इस देश का प्रधानमंत्री लाइव आता है और पूरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक करता है। उन मुख्यमंत्रियों में से अरविंद केजरीवाल हंसने लगते हैं और पीएम मोदी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों जिनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तेजी से केजरीवाल का। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा ले लेना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।